स्वामी जी मेरा प्रश्न। बोलिए। स्वामी जी मेरा प्रश्न है, भूतपुर से मिलने के आने के बाद तो इतना बेचैनी इतना छटपट बढ़ गया है। मैं 2 रात हो गया सोई नहीं। क्या? मैं 2 रात हो गया सोई नहीं हूँ स्वामी जी। बहुत बेचैन। ऐसा मन हो रहा है कि जाके आपका पैर जाके नीचे जाके बैठ। मतलब तीर निशाने पे लगा है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी बढ़ गई, अर्थात तीर ठीक निशाने पर लगा। यही तो परिणाम होता है जब तुम किसी जीवित के करीब होने लगते हो ना, उसके सानिध्य में, उसकी ऑरा में, या उसके प्रेम में कहूं तो भी वो ऑरा ही है। जरूरी नहीं है करीब होने का मतलब हम बाहर के डिस्टेंस से करीबी की नापतोल करें। करीब होने का मतलब ही इतना है, एक समर्पण भाव, एक पूर्ण समर्पण, गहन प्रेम। प्रेम से आसानी से समझ में आएगी बात। गुरु के प्रति तुम प्रेमपूर्ण होने लगते हो। वो प्रेमपूर्ण होने का एक परिणाम आता है। वो तुम्हें लगता है तुम प्रेम कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम मिट रहे हो, तुम झुक रहे हो, तुम रिसेप्टिव हो रहे हो, तुम ग्रहणशील हो रहे हो। और जो ठीक से ग्रहणशील हो जाता है, और गुरु तो एक आग है, एक जलता हुआ गोला है। जितना तुम उसके प्रति समर्पित होते हो या उसके करीब होते हो, वो आग तुम्हारे अंदर बहुत कुछ जलाना शुरू करती है। बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत गहरे में दबा है, जो हो सकता है तुम्हारी कोशिश से भी ना उभरे, तुम्हारे प्रयत्न से भी वो बात ना बने। तुम कितनी ही विधियां कर लो, लेकिन वो बात ना बनेगी, क्योंकि वो बहुत गहरे में है। लेकिन एक जीवित बुद्ध का सानिध्य सहज ही वो काम करना शुरू कर देता है। गहरे से गहरे जन्मों जन्मों की जो परतें हैं, वो उभरना शुरू होती है, खुलना शुरू होती है, जलना शुरू होती है और मिटना शुरू होती है। विधि करके भी, जैसे मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया कि विधि कर करके भी बूंद बूंद कर तुम मिटाते तो अहंकार को ही हो। वही बात गुरु के करीब आसानी से बन जाती, बिना कुछ किए। तुमने किया क्या? बस थोड़ा झुके, थोड़े समर्पित हुए, थोड़े रिसेप्टिव हुए। कितना ही बड़ा जीवित गुरु हो, ओशो भी थे ना, अब ओशो से बड़ा जीवित गुरु कहां आप ढूंढोगे? लेकिन अगर सामने वाला रिसेप्टिव ही ना हो तो वह भी खाली रह जाता है, वो भी चुक जाता है। और मीरा इतनी रिसेप्टिव हो गई, इतनी रिसेप्टिव कि 4000 साल पहले उस मोहन से जुड़ गई। तो बुनियादी शर्त है तुम्हारा झुकना, तुम्हारा रिसेप्टिव होना। और जितने तुम रिसेप्टिव रहोगे, सीधी सी बात है, यहां से तो बाढ़ आएगी ही आएगी, तुम रोक ना पाओगे उसे। और रोकने की कोशिश भी मत करना। बुद्धि कहेगी अरे ये तो बेचैनी बढ़ गई, ये तो आग और घनी हो गई। गुरु करता क्या है? उस आग में और पेट्रोल डालने का काम करता है। वो तो ठीक से जलाएगा,
क्योंकि वो देख रहा है जो तुम हो वो तुम नहीं हो। इसे तो मिटाना पड़ेगा, ये बुनियादी शर्त है। जब तक ये है जिसे तुम अपना होना समझ रहे हो, उसको तो खोना पड़ेगा, ये बुनियादी शर्त। तो गुरु तुम्हारे पास सहानुभूति के अर्थों में नहीं आता है, वो मिटाने के अर्थों में आता है। तो सीधी सी बात है, ये संकेत है कि तुम समर्पित हो रही हो, तुम झुक रही हो, तुम रिसेप्टिव हो रही हो। ये परिणाम लाएगा, होगा, चिंता मत करो। सब अपने से जल रहा है, मिट रहा है। जरा गौर करना इस बात को। 2 रात नींद नहीं आई, बेचैनी बढ़ गई। जरा आज इस बात पर भी गौर करना। आज भी नींद नहीं आएगी, चिंता मत करो तुम। लेकिन आज एक गौर करना बात को कि अंदर से एक मीठा मीठा स्वाद भी गहरा होने लगा। वो विरह की जो पीड़ा होती है ना, कहते हैं हम विरह की पीड़ा, लेकिन उस विरह में कुछ कुछ रस झरने लगा है। अब उस स्वाद को चुकना मत, वो स्वाद बहुत कीमती है और वो स्वाद मिलना शुरू हो गया है, तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तो हम तो इसी अर्थों में प्रश्न करते हैं कि नींद नहीं आई, बेचैनी बढ़ गई, लेकिन कुछ भीतर और 2 कदम तुम अपने घर के करीब आए, उसका स्वाद तुम शब्दों में जाहिर न कर पाओगे, वो तो तुम ही जानोगे, वो दिखाई पड़ेगा। और एक दिन वो जो स्वाद का जो परला है ना, वो भारी हो जाएगा, फिर पीड़ा नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन एक दिन वो समय आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। वो जब तक ये सफाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक के लिए ये बेचैनी रहेगी, ये आग फैलेगी। और ये फैल रही है, ये शुभ लक्षण है। फैलने दो इसे, ठीक से फैलने दो, वो फैलेगी, तुम्हें मिटा देगी, ये बात पक्की है। बच ना पाओगे तुम। कोशिश मत करना इस आग से बाहर छलांग लगाने की, वरना चुप जाओगे। समझ में आ रहा है ना माँ? धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम अस्तित्व से और अपने अनुभव के जरिए सब हम देख लेते हैं और सब ऐसा लगता है व्यर्थ है और सब